के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के अलावा दरभंगा में गर्मी का कहर जारी है। बढ़ते तापमान का 3rd डिग्री टॉर्चर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कों पर आम दिन की तुलना में ट्रैफिक कम हो गई है। वहीं कामकाज से बाहर निकले लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं या फिर ठंडे शीतल पेय का सेवन कर गर्मी को मात देने में लगे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण DMCH अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। वहीं DMCH अस्पताल में भी न सिर्फ लू के मरीजों के लिए अलर्ट मोड में है, बल्कि अस्पताल में 20 बेड का अलग वार्ड भी लू के मरीजों के लिए बनाया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी लू वाले मरीज दरभंगा अस्पताल में नहीं हैं। दरभंगा DMCH अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि दरभंगा में लू के खतरे को देखते हुए DMCH अस्पताल पूरी तरह तैयार है। लू वाले मरीजों के लिए अलग से 20 बेड का वार्ड बनाया गया है, जहां डॉक्टर और नर्स तैनात हैं। अब तक लू के एक भी मरीज यहां भर्ती नहीं है। वहीं लू से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि बिना काम घर से बाहर नहीं निकले, अपने कामों को सुबह और शाम में शिफ्ट करें। बेहद जरूरी पड़ने पर अपने आप को पूरी तरह ढककर ही निकले और यह ध्यान रहे कि पेट खाली न हो और पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें। अगर कहीं समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क करें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है कि पूरी तरह से इसकी चौकन्ना है और हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि अगर इस तरह के मरीज आते हैं हमारे यहाँ तो उनको समुचित हम लोग इलाज दे सकें। तैयारी है, इसके लिए हम लोग वार्ड में बेड चिन्हित कर लिए हैं और जो है कि डॉक्टरों को भी हिदायत दी गई है कि वो लू के मरीजों को जो है कि बहुत सावधानीपूर्वक उसको इलाज के लिए तत्पर रहें और हमारा हॉस्पिटल जो है उसके लिए तैयार है। लू तो चल रही है, लेकिन यहाँ लू से पीड़ित मरीजों की हमारे यहाँ अभी भर्ती नहीं हुआ है और अन्य जिलों में से रिपोर्टेड है। हम लोग भी इसके लिए काफ़ी तत्पर हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग बेहतर इलाज दे सकें। ठीक, देखिए, पहले तो जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मेन करना है कि सुबह शाम ही अपने काम को शिफ्ट करें, कि ठंडे के समय में ही अपने आउटडोर कामों को जो है कि वो करें और धूप में न निकलें। लू चलता हो उसमें नहीं निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हुआ निकलना तो अपने शरीर को ढक कर निकलें या फुल स्लीव का अपना कपड़ा पहने, ट्राउज़र पहने, टोपी लगावें, छाता रखें और पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इससे लू की बचाव हो सके। खाली पेट न धूप में निकलें या हीट वेव में नहीं जाएं खाली पेट। और अगर आवश्यकता पड़े, कोई दिक्कत लगे तो डॉक्टर की सलाह लें। DMCH के सर्जरी विभाग अस्पताल में एडमिट मरीज से ब्लड सैंपल लेने आए दलाल को DMCH के मरीजों ने रात घेर लिया और दरभंगा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और पहुंच गए DMCH के डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह ने पकड़े गए दलाल ने से पूछताछ जारी है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानो दलालों का अड्डा बोलबाला हो गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH अस्पताल किसी न किसी विभाग में अक्सर दलालों को देखा जा रहा है और इसकी शिकायत भी अक्सर मिलती रही है। आए दिन दलाल मरीजों को अपने बातों में लेकर तरह तरह की बातें फंसा लेते हैं और मरीज से पैसा ऐंठ लिया करते हैं। ऐसी सूचना अक्सर मिला करती है। मरीज के जांच करने की बात हो या अन्य मरीज को कई तरह की बातों को लेकर अपने झांसे में यह दलाल लेते हैं और ऐसे ही डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक में फोन घींच के जो को मारा की कल करे अहाँ बोले ले रहे कि खुद ले रहे खोजे हमने बोलेली। अच्छा, की कल करे तो जांच करे। अच्छा, पहले आके की कल के पैका के मेरा देवी कहाँ है, हम कहाँ खून जाते जांच करबे, खून घींचे। कब से यहाँ कहाँ भर्ती हैं आप? 1 महीना। कहाँ भर्ती है? ये हॉस्पिटल कौन सा है? उतना वही नहीं है सर। आप कहीं निकाला है? अच्छा, क्या कह के ले जा रहा था? मीरा देवी कहाँ गया? कहाँ तो ब्लड आप दे दिए? तो पैसा वगैरह भी लिया आपसे? नहीं, पैसा मांग रहा था। कितना पैसा मांग रहा है? 12। अच्छा,
तो फिर 1200 अभी दिए या फिर नहीं दिए सर, कई आदमी आया था आपके पास? 2 आदमी। 2 आदमी। अच्छा, तो आपको क्या कहा कि ब्लड दीजिए? हाँ जी। तो आप पूछे नहीं कि कहाँ से आए हैं, प्राइवेट है या? सर हम तो सोचे, सर बोले जो प्राइवेट आप से वो इनको बोले, जांच होगा। हाँ। आप क्या? हम लोग किसी को इजाज़त नहीं देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आके मरीजों का सैंपल लें। कोई डॉक्टर को ये नहीं है कि बाहर से मतलब जांच करावें। उनको जांच की जरूरत है तो हमारे लैब में 24 आवर हमारा लैब चलता है, उसके टेक्नीशियन आके जो है बताएंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा। क्या इन पे तैयार करेंगे? एक तो सामने है, एक और लोग कह रहे हैं कि और भाग गया है वो? भाग गए हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। उद्घाटन से पहले पुल का धाराशाही होना घटिया निर्माण की एक वानगी है। सवाल यह है कि क्या बिहार में पुल का निर्माण ही सिर्फ घटिया नहीं होता, बल्कि सड़क का निर्माण तो उससे भी घटिया होता है। इतना घटिया कि सत्ताधारी दल के नेता को भी यह कहना पड़ता है कि गिट्टी के बदले मिट्टी डालकर सड़क हम नहीं बनाने देंगे। काम को रोकना होगा, पर सड़क निर्माण के नाम पर किसी को लूटने नहीं देंगे। जी हाँ, ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जदयू विधायक अमन भूषण हजारी अपने विधानसभा इलाके कुशेश्वर स्थान में एक सड़क निर्माण वाली जगह पहुंचते हैं और घटिया सड़क निर्माण देख भड़क जाते हैं। पहले तो ग्रामीणों से निर्माण वाली सड़क के कुदाल से खुदाई करवाई यह देखते हैं कि मिट्टी के अंदर आखिर गिट्टी कितनी दी गई है। लेकिन जब गिट्टी नहीं मिली तो गुस्साए विधायक अपने हाथों की उंगलियों से ही सड़क की मिट्टी खोद निर्माण करने वाले लोगों पर नाराजगी प्रकट कर सीधे न सिर्फ काम रोकने की हिदायत देते हैं, बल्कि सरकार की राशि को ऐसे नहीं लूटने देने की चेतावनी देते हुए इसके खिलाफ सभी अधिकारियों से शिकायत करने की भी धमकी देते हैं। विधायक जी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि घटिया निर्माण पर ग्रामीणों की शिकायत पर निर्माण कंपनी के लोगों पर ग्रामीणों को धमकी देने का भी आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक की बात माने तो बिना शिलान्यास कराए ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया। यहाँ कार्य योजना का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरे सड़क निर्माण में कहीं भी मानव को पूरा नहीं किया गया है। अब जब सत्ताधारी दल के विधायक खुद ही मान ले कि सड़क निर्माण में चोरी की जा रही हो, तो भला विपक्ष को में बैठे बिठाए मुद्दा मिलना स्वाभाविक है। अब देखना है कि विपक्ष इस आरोप को किस रूप में लेती है। बताया जाता है वायरल वीडियो में से पता चल कोई दिन मुंशी जी की कहलो जे काम बंद किया वहाँ से नहीं गिरा रहल छियै, कलिए बंद भए जाता तकर बाद अपना मर्जी से वहाँ से यहाँ तक पूरा कर उस दिन मना सब गांव वाला का भी पूछिए। हमें साफे न गिट्टिया देखिए कहाँ है गिट्टी इसमें, देखिए तो इसमें तो गिट्टिया नहीं है। मिट्टी में भी बालू चाहिए। ये आपको जेसीबी की है, आप समझ में नहीं आ रहा है हमको। पूरे रोड ये है कि आप जो सड़क पहले बनाया जाता है तो उसको उद्घाटन किया जाता है, विधायक से हो या MP से हो, शिलान्यास करवाया जाता है। उसके बाद उद्घाटन किया जाता है। तो शिलान्यास करवाने से होता है कि बोर्ड लगता है, उसके बाद सारा काम स्टार्ट होता है, वर्क होता है। अभी तक इन लोग ने शिलान्यास भी नहीं करवाया। और जब हम देखा, जो ग्रामीण ने हमको शिकायत किया, तो हम आए और देखे कि जो JCB के जगह पे मिट्टी और गिट्टी, तो मिट्टी और गिट्टी जो है दोनों मिला करके डाल दिया गया। गिट्टी का भी मात्रा अगर ज्यादा हो तो उसमें लगता कि जहाँ चलो ठीक है। पर हम तो अभी देखे हैं ये लोग किए हैं क्या कि पकड़िया टू पकड़िया और पकड़िया टू बरनिया, ये दोनों जो ठेकेदार हैं, जो दोनों रोड को देखते हैं, इस दोनों रोड में JCB के नाम पे कुछ नहीं किए हैं। बस ग्रेड 3 बिछा करके और पिचिंग करना चाहते थे। लेकिन संजोग बस ग्रामीण सब हमको फोन किए, हम आए तो देखे कि इस तरह का हालात है और सारा चीज तो आपके सामने है।
आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक आप जाकर के देखिए कि कहीं नहीं, मैं यहीं का बात नहीं कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर आप जाइए, देखिए कि हर एक जगह ग्रेड 3 ही है और जेसीबी के नाम पे कुछ नहीं है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नगर में पूर्व निर्मित शौचालय के स्थान पर नवनिर्मित आधुनिक शौचालय का निर्माण व संचालन पीपीपी मोड पर अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा किया गया। वर्णित शौचालय का निर्माण 25 लाख की लागत से किया गया है और संचालनकर्ता एजेंसी के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा एवं मासिक किराया के रूप में 75 रुपया प्रति माह नगर निगम को देय होगा। इस शौचालय के शुभारंभ के अवसर पर महापौर अंजुम आरा, उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 40 पूनम देवी और नगर आयुक्त, सहायक नगर अभियंता तथा कनीय अभियंता उपस्थित थे। में तो देखिए हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। दरभंगा नगर निगम का ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। इससे पब्लिक को बहुत सुविधा मिल सकती है। जैसे नहाना, शौचालय वगैरह का जो दिक्कत होता है, कम से कम 10-15 रुपया दे के इससे निजात पाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी सोच है और आगे भी इसके लिए हम लोग काम करेंगे। ऐसा आधुनिक शौचालय का और निर्माण कराने का कोशिश करेंगे। पहले शौचालय में आधुनिक डिलक्स शौचालय का निर्माण आज किया गया है, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पहल है। यहाँ पे और जनता के लिए, पब्लिक के लिए, यहाँ पे जितने भी गरीब है, क्योंकि ये रोजमर्रा वाला जिंदगी, यहाँ पे व्यवसाय करने वाले हैं, मेन बस पड़ाव है, तो आते जाते ये सब हमारे जो जनता है उनके लिए सबसे अच्छा, बहुत अच्छा एक पहल है, कोशिश इन्होंने किया है। बस जिस तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस करके ओपनिंग किया, इस तरीके से कंटिन्यू मेंटेनेंस करके रखे और जो रेट रखा है सही रेट है, 10-15 रुपये। इसका जो निर्माण किया गया है वो पीपीपी मोड में किया गया है। आगे भी हम लोग प्रमुख चौक चौराहों जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं शहर में, वहाँ पे भी हम लोग पीपीपी मोड में शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे और ये शहर की स्वच्छता एवं सफाई में बहुत कारगर योगदान है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई वार्डों में पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर वार्ड 40 की जनता गुस्से और आक्रोश में है। यह गुस्सा, आक्रोश की और वार्ड की जनता का तब सामने आया जब नगर निगम की ओर से लहरियासराय स्थित सैदनगर में नगर निगम की महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त पहुंचे थे अत्याधुनिक डिलक्स शौचालय स्नानागार उद्घाटन करने। उसी समय वार्ड 40 की जनता भी पहुंच गई और पानी की समस्या को लेकर डिप्टी मेयर, मेयर और नगर आयुक्त को बातों के सवालों से घेर रखा था और अपनी मांग करने लगे। वार्ड 40 में समरसेबल लगाया जाए, न लगाया जाए, वार्ड के लोगों को पानी की कमी दूर हो। हालांकि इस बात पर वार्ड के लोगों ने निगम प्रशासन की ओर से आश्वासन जरूर मिला कि पानी की समस्या दूर होगी। एक समरसेबल मेरे फंड का है, ये कहीं पर एडजस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पर इस लाइन में कहीं पर जाएगा स्कूल मैडम, आपको स्कूल में 3 समरसेबल हुआ ना, 2 इनका हुआ, एक आप वहाँ दे दिए, तो 3 हो गया है। तो आप जगह चिन्हित करिए ना, पाइपलाइन का काम कर दीजिए। पाइपलाइन एक मतलब आगे जो है सैदनगर गली जाता है पासवान टोला और वहाँ पे दास टोला है, वहाँ उस गली में 3.5 फीट का रोड है, उसमें समरसेबल के लेकर गए, लेकिन वहाँ पे 5x5 का स्टैंड मांग रहा है, लेकिन उस गली में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। 2-4 महीना देखते हैं क्या, जगह दीजिए। जगह देने के लिए कोनो नहीं है। हम तो गरीब आदमी पानी के लिए मर रहे हैं, बाल बच्चा तरस रहा है क्या, नहाने पढ़ाने के लिए 5 महीना से हो रहा है। आखिर क्या कारण है जो पानी का दिक्कत हो गया? वेंडर में पानी लेके जो आता है, चापाकल में पानी नहीं आता 4 महीना से। तो आप कहाँ कोई जैसे सुलह हो रहा, पानी हमेशा की नाम किल्लत रहता है, पानी टैंकर से आता है तो लोग पीता है, कोई राशन तो हमेशा मिलता ही रहता है, होता कहाँ है, धरातल पर होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, कोसी, कमला या बागमती के उद्गम स्थल पर डैम बनाकर बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करने, दरभंगा डीएमसीएच में निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अविलंब चालू करने, सभी भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। पूरे बिहार के अंदर अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन चल रहा है। इस क्रम में आज दरभंगा में भी जन सत्याग्रह, विशाल जन सत्याग्रह का आयोजन किया है। आप जानते हैं जो 9 साल के नरेंद्र मोदी के सरकार में महंगी चरम सीमा पर पहुंच गया है, बेकारी चरम सीमा पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं,
भारत के डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान पर लगातार इस सरकार के द्वारा हमला हो रहा है। जनतंत्र पर खतरा पैदा हो गया है। फासिज्म के रास्ते नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर जो भी विपक्षी दल है या विपक्ष की बात करता है उसको तंग तबाह करने की बात हो रही है और जन समस्याएं लगातार बढ़ रही है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 350 रुपये गैस सिलेंडर था, जिसका दाम आज 1300 पर पहुंच गया है। आज बाजार के अंदर तमाम चीजों का भाव आसमान छू रहा है। लोग तंग और तबाह हैं महंगाई से। इस परिस्थिति में जन महत्वाकांक्षी जितनी भी योजनाएं थी उनको समाप्त किया जा रहा है। आज जन वितरण प्रणाली को इस सरकार ने बंद कर दिया। 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो जो चावल मिल रहा था उसको सरकार आज बंद कर दिया। जन वितरण प्रणाली को बंद कर रहा है। मनरेगा के अंदर मनरेगा को शिथिल किया जा रहा है। 228 रुपया मात्र मनरेगा के अंदर मजदूरी है, जबकि बिहार सरकार का मजदूरी 367 रुपया है। और मनरेगा को आज समाप्त करने की दिशा में यह सरकार लगातार कदम बढ़ा है। पूरे जिला से, सभी अंचल से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं और बाकी लोग आ रहे हैं। आज के इस जन सत्याग्रह से हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारी भ्रष्टाचार विरोधी नीति, तुम्हारी भ्रष्टाचार युक्त नीति अब नहीं चलने देंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर अगर लगाम नहीं लगा, देश के लूटने का से अगर तुम बाज नहीं आए, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ, ब्रजभूषण सिंह जैसे बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और इस भीषण गर्मी में जो बिहार धू करके जल रहा है, गांव गांव में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। हम लोग भी पिछले 6 तारीख से अपने गांव में टैंकर से पानी घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही तरीका से पूरे बिहार में लोग टैंकर के पानी पीने पर मजबूर है। इसलिए हम लोग आज मांग करते हैं कि बिहार को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और अभी तक लू से जितने लोग मरे हैं उसको राष्ट्रीय आपदा के तहत 4 लाख रुपया मुआवजा जो तय है वो भी दिया जाए। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की बैठक रामनगर स्थित हरेराम पासवान स्मृति भवन में आयोजित की गई। विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन दलों की ओर से आहूत 15 जून को प्रखंड कार्यालय पर सफल धरना में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। फांसीवादी विरोधी प्रतिरोध को प्रभावी बनाने का संकल्प लिया गया। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान में गांव टोला बैठक कर दलित गरीब एकजुटता सम्मेलन का फैसला लिया गया। बैठक में बोलते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा राशन से गरीबों को वंचित करने की साजिश कर रही है। इससे आमजनों को अवगत कराना होगा। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दरभंगा में बनने वाले प्रस्तावित एम्स और उड़ान योजना के तहत दरभंगा में शुरू हुआ हवाई सेवा दोनों राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा। 2015 में एम्स निर्माण की घोषणा के बाद आज तक एम्स बनना दूर की बात, अभी तक जमीन का चयन भी नहीं हो पाया है और तत्काल एम्स राजनीति की भेंट चढ़ चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा। वहीं 2018 में उड़ान योजना के तहत शुरू हुई दरभंगा हवाई अड्डा की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई के कारण शुरुआत के बाद कुछ भी विस्तार के काम नहीं हुए हैं। हालांकि यहाँ भी बिहार सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे पर हवाई अड्डे के विस्तार
और यात्री सुविधा के नाम पर एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ते दिखाई देते हैं। ताजा मामला एक बार फिर तब सामने आया जब जदयू के विधायक अभी 2 दिन पहले ही दरभंगा हवाई अड्डे पर लगे प्लास्टिक की कुर्सी के साथ अपनी सेल्फी लेकर ट्वीट कर यात्री सुविधा पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि बीजेपी के नेता सहित हवाई अड्डा के निदेशक पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री 2018 में खुद हवाई अड्डा का शिलान्यास किया, जिसके बाद आज तक जमीन नहीं दी थी, जिसके कारण यहाँ कोई विस्तार का काम नहीं हो पाया। अभी 4 दिन पहले 78 एकड़ जमीन दिया और इनके विधायक, सांसद और एमएलसी लगातार इस हवाई अड्डे की आलोचना करते हैं, प्लास्टिक कुर्सी लगाने की बात करते हैं। जब जमीन ही नहीं दिया तो हवाई अड्डे का विस्तार कैसे होता? अब दिया है, आगे का काम भी रक्षा मंत्री से एनओसी लेकर किया जा रहा। आश्चर्य जताते हुए उन्होंने कहा कि योजना केंद्र सरकार की है और लगातार यहाँ बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री निरीक्षण कर इसका भी श्रेय खुद लेने की होड़ में लगे हैं। और दरभंगा का जब शिलान्यास 18 में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया गया, तब से लेकर आज तक यहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं हुआ। 4 दिन पहले जमीन देने का काम किया है बिहार की सरकार और इनके सांसद, इनके विधायक, इनके एमएलसी, इनके मंत्री वो बराबर यह इस एयरपोर्ट के आलोचना करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर यह सुविधा नहीं, यहाँ पर वह सुविधा नहीं, प्लास्टिक के कुर्सी पर लोग रहे। रे भैया, उड़ान स्कीम जो चलाया गया था उसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपया भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे करके और यहाँ पर स्थापित किया जो चप्पल, हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करेगा। और दरभंगा एयरपोर्ट पर आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी को ला करके हमने घोषणा करवाया। 8 नवंबर 2020 यहाँ से शुरुआत हुई एयरपोर्ट की और यहाँ पर आज तक बिहार की सरकार जमीन नहीं देने के अभाव में यहाँ पर सुविधा बिल्डिंग का नहीं हुआ, टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बन पाया बड़ा, यहाँ पर रनवे, यहाँ पर एप्रन की व्यवस्था नहीं हुआ, बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, प्रशासनिक भवन नहीं हुआ और लोगों को बिहार सरकार अपने आप पर छोड़ा। जहाँ 18 में शिलान्यास किया है, अभी 23 बीत रहा है, अब 3 दिन 4 दिन पहले हस्ताक्षर किया है 78 एकड़ जमीन के लिए और जमीन के अभाव में आज तक यहाँ पर काम आगे नहीं बढ़ा। अभी 2.4 एकड़ पर हमने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से एनओसी रक्षा मंत्रालय से लेकर के आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मंत्री विभागीय है नागर विमानन, उनसे 36 करोड़ लाए हैं। अभी 150 कैपेसिटी का बिल्डिंग है। अब हमने कहा है जो एक पैरेलल बनाइए, यह मजबूरी में भारत सरकार को देना पड़ा और अभी यहाँ पर वैट बिहार की सरकार 29% ले रही है, जो देश में सबसे अधिक वैट ले रही है और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दे रही है और बारंबार यहाँ निरीक्षण करके श्रेय लेने के लिए बराबर एयरपोर्ट पर आकर के एक वातावरण बिगाड़ना, खराब कर। भाजपा और उनके जो अभी के जो पदाधिकारी हैं उनके सिर्फ राजनीति करना ही जानते हैं। कुछ दिन पहले एक ट्वीट पर मैंने दरभंगा एयरपोर्ट के एक पदाधिकारी का ट्वीट देखा था कि उन्होंने प्लास्टिक के चेयर को हवाई अड्डा से हटा दिया और आज संयोगवश मेरी यात्रा दरभंगा से थी, हवाई अड्डा से ही मैं वहां पर देखा अंदर में अभी भी प्लास्टिक के चेयर लगे हुए हैं। आखिर वो लोग जनता को क्यों बरगलाना चाहते हैं, यह समझ से परे है। अगर वो चेयर नहीं बदले तो इसकी जानकारी गलत नहीं देना चाहिए था। ये तो राजनीतिक उनके हमारे सांसद महोदय या भाजपा से जुड़े हुए लोगों के लिए है, ठीक है, लेकिन पदाधिकारी को सही जानकारी देना चाहिए। मुझे लगा था कि वो लोग सही जानकारी दे रहे हैं और वहाँ पर से कुर्सी हट गया है, लेकिन वहाँ पर कुर्सी यथावत लगी हुई है। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप राजनीति न करें, आप पदाधिकारी हैं, आप अपना काम करें। अपना काम अगर आप सही ढंग से करेंगे वही बेहतर होगा। एसबीआई पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित दरभंगा के डीएमसीएच एसबीआई ब्रांच पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एसबीआई के नए भवन में
शिफ्ट होने का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद बैंक के अंदर पहुंच काम कर रहे बैंक कर्मचारियों से उनके कार्य प्रणाली को जाना, समझा और कर्मचारियों को कुछ काम के टिप्स भी दिए। इसके अलावा बैंक में उपस्थित ग्राहकों से भी बात की और बैंकिंग सेवा में कहीं कोई परेशानी की जानकारी ली। हालांकि इस दौरान कोई भी ग्राहक ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की और मुख्य महाप्रबंधक भी अपने निरीक्षण में संतुष्टि दिखाई दिए। इसके बाद SBI द्वारा लगाए गए कैंप में हिस्सा लेने निकल गए, जहां भारत सरकार के कई स्कीम की जानकारी ग्राम पंचायत के लोगों को दी जानी है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित ने बताया कि देश में बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हर तीसरा ग्राहक SBI का है। बैंकिंग प्रणाली की ओर बेहतर किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा प्रत्येक दूसरा व्यक्ति SBI का हो। इसके लिए काम किए जा रहे हैं। कार्य प्रणाली और कैसे बेहतर हो, इसके लिए रीजनल दफ्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत में भारत सरकार के अभियान की जानकारी ग्रामीणों के बीच चल रही है। इन सब से अलग उन्होंने खास जानकारी देते हुए बताया कि 2000 के तकरीबन 50% नोट बैंक में वापस चले आए हैं। उन्होंने एक आंकड़ा देते हुए बताया कि RBI के अनुसार 2000 के नोट करीब 3,60,000 करोड़ आम लोगों के पास थे, जिसमें 6 जून तक 2000 वाले नोट तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपए बैंक के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 20,000 की सीमा तक 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज कराने वाले लोग मात्र 15% ही लोग हैं और SBI के किसी भी ग्राहक में यह सुविधा उपलब्ध है। ये अभी ब्रांच मैं पटना में भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक हूँ। तो आज जो दरभंगा विजिट में आज का उद्देश्य ये था कि ये ब्रांच कुछ दिन पहले हमारी रिनोवेशन वेट हुई थी यहाँ पे, तो आज इस ब्रांच के साथ साथ लेकिन कुछ जो अभी भारत सरकार का ग्राम पंचायत सैचुरेशन अभियान चल रहा है उसके लिए भी आज हमने यहाँ पे कई सारे कैंप आयोजित किए थे। आज उसके लिए हम यहाँ पे आए। पहला कैंप अभी हम रानीपुर पंचायत में अभी हम करके आए हैं। शाम तक हम यहाँ पे कुछ 2 या 3 और भी हैं। और तो वहाँ पे हम सरकार की स्कीम्स के साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इन सबके भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक ने जो अच्छा काम यहाँ दरभंगा में किया है, हम उसके लिए भी हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। इनकी कुछ और इनको आगे बढ़ने के लिए, आगे और सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए हम इनके साथ आज बैठ के बात करना चाहते हैं। तो आज का उद्देश्य यहाँ के जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, हमारा जो यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय है, उनके अधिकारियों से बात करके उनको क्या और करना चाहें ताकि हमारी कार्य प्रणाली और सुदृढ़ हो, हम और मजबूत बन सकें। और आज हमारे पास हर तीसरा कस्टमर हमारे साथ है और हम चाहेंगे कि हम इसको हर दूसरे कस्टमर तक में कैसे पहुंच सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य है आज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में CBSE आधारित 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 23-27 में नामांकन हेतु 5:30 बजे तक 18,24,433 छात्र-छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि रात्रि 12 बजे तक है, जिस कारण आवेदनों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। पूर्व में छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि बढ़ाने संबंधी आवेदनों के आलोक में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से आवेदन करने से वंचित छात्र छात्राओं के लिए 18 से 20 जून के बीच दिए गए अतिरिक्त 3 दिनों में भी काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। DSW प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं की पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर मेधा सूची की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।